एक और बड़ी खबर, गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में उत्तर प्रदेश के मंदिर भी शामिल। आतंकियों के टारगेट पर था अयोध्या, वाराणसी। बड़ी जानकारी, अयोध्या के लिए स्लीपर सेल को एक्टिव किया गया था। और जितेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मंदिर भी इस मॉड्यूल का हिस्सा थे। जी बिल्कुल, देखिए इनकी प्लानिंग प्रगति अयोध्या के अंदर अटैक करने की भी थी। जो हमारे सोर्सेज ने हमें बताया कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ऐसे कई जगह थी, ऐसे कई धार्मिक स्थल थे जो इनके टारगेट पर थे। इसके अलावा कई अन्य राज्य हैं जहां पर बड़े धार्मिक स्थल हैं, वो सब इनके टारगेट पर थे। इनकी कोशिश थी कि एक साथ सब जगहों पर ब्लास्ट किया जाए। प्लानिंग बहुत बड़ी थी, लेकिन समय रहते इनके बारे में जानकारी मिली। इस मॉड्यूल के बारे में J&K पुलिस को सबसे पहले जानकारी मिली, उसके बाद फरीदाबाद पुलिस के साथ शेयर किया गया और एक बड़े ऑपरेशन के तहत इस पूरे मॉड्यूल को बस्ट किया गया। अगर ये पूरा मॉड्यूल पकड़ा ना जाता तो आप समझिए कितनी बड़ी तबाही ये कर सकते थे। अयोध्या से लेकर दिल्ली, इसके अलावा महाराष्ट्र, कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो इनके टारगेट पर थे और प्लान पूरा बन चुका था। उन तमाम जगहों की रेकी कर चुके थे, बस इनको आईडी बनाना था और ब्लास्ट को करना था। लेकिन उससे पहले ही समय रहते सभी के सभी पुलिस की गिरफ्त में आ गए और इसी डर से उमर ने भी पकड़े जाने के डर से जो विस्फोटक था वो अपनी गाड़ी में रखा और दिल्ली में आकर उसको ब्लास्ट कर दिया। तो ये वो पूरी कहानी है जो अब तक जांच के दौरान सामने आई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जांच एजेंसियों के लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनका हैंडलर कौन था ये अब तक पूरे तरीके से तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। क्या देश के अंदर इनका हैंडलर बैठा हुआ है या फिर पाकिस्तान के अंदर जैश थे, वो कौन शख्स है जो इनके लगातार संपर्क में था। हालांकि जो डॉक्टर शाहीन है वो किसके संपर्क में थी ये साफ हो चुका है कि वो मसूद अजहर की बहन शाहिदा अजहर के संपर्क में थी, लेकिन बाकी किसके संपर्क में थे? क्या शाहिदा अजहर ही इनको ऑपरेट कर रही थी? तो ये वो तमाम सवाल है जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। उसी के लिए साजिश रची जा रही थी। फोन भी उमर ने बंद किया, किसके इशारे पर किया? लौटूंगी आपके पास। दिल्ली धमाके में शामिल उमर और तारिक का एक और नया वीडियो आपको दिखाते हैं। फरीदाबाद में रॉयल कार जोन के पास का सीसीटीवी फुटेज है। पेट्रोल पंप से गुजरते हुए उमर और तारिक की कार दिखाई दी। रॉयल कार जोन से ही i20 कार खरीदी गई थी, यहीं से कार खरीदी थी। और एक और तस्वीर, दिल्ली धमाका केस में उमर की मां डीएनए टेस्ट के लिए उनसे पूछताछ की गई। उनकी डीएनए पूछताछ के बाद उमर के डीएनए से मिलान के लिए सैंपल कलेक्ट किया गया। जांच के लिए डीएनए का सैंपल एम्स भेजा गया है। तो उमर का डीएनए चेक करने के लिए, पहचान के लिए डीएनए सैंपल कलेक्ट हुआ। धमाके के बाद आतंकियों के कनेक्शन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई अब तेज हो गई है। शोपियां में जमाते इस्लामी के ठिकानों पर रेड की गई। नंदीगाम में जमाते इस्लामी के डॉक्टर हमीद फयाज के घर रेड हुई। चित्रगाम में यूसुफ फलाही के घर पर भी रेड की गई है। तो अब पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसी एक्टिव मोड में है और पूछताछ हो रही है। जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों पर कुलगाम में भी रेड हुई है। कुलगाम के कई इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों की रेड देखने को मिल रही है। आतंक की साजिश को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई, अलग अलग ठिकानों पर, अलग अलग जगह लोगों से पूछताछ हो रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। क्या इस घटना से उनका कनेक्शन है, ये देखा जा रहा है। दिल्ली धमाका केस में जम्मू कश्मीर के कुलगाम से एक और डॉक्टर हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर तजामुल हिरासत में लिया गया है। ये एक नया कैरेक्टर, नया चेहरा। हाल में तजामुल ने 2 से 3 नई गाड़ी खरीदी थी। तजामुल ने करीब 3 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी। दिल्ली धमाके पर बड़ी खबर, विस्फोटक कार के पिछली सीट पर था। लाल किले पार्किंग में धमाके का प्लान किया गया। धमाका हुआ भी, पार्किंग बंद होने से प्लान बदल दिया गया। पैनिक में था आतंकी उमर, पैनिक में गाड़ी के अंदर धमाका हो गया। तो विस्फोटक कार के पिछली सीट पर था। लाल किले पार्किंग में धमाके का प्लान किया गया था, लेकिन पार्किंग बंद होने से प्लान बदल दिया गया। और जितेंद्र लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, प्लानिंग कुछ और थी, लेकिन एंड मोमेंट पैनिक में आगे आकर यह प्लान बदला गया, रणनीति बदली गई और उसके बाद फिर वो तस्वीरें कैसे स्लोली मूविंग कार में ब्लास्ट होता है।
जी बिल्कुल, देखिए कई अहम खुलासे हुए जिसमें पता चला है कि दरअसल जो टारगेट था वो कुछ और था। उमर जो था इससे पहले कुरान प्लेस में भी गया, कई और लोकेशंस पर गया, पार्किंग के अंदर वो धमाका करना चाहता था, इसीलिए 3 घंटे तक पार्किंग में इंतजार करता रहा। लेकिन सोमवार का दिन था और विस्फोटक कार की पिछली सीट पर रखा हुआ था, डिक्की में रखा हुआ था। लेकिन उस दिन मंडे होने की वजह से पार्किंग में भीड़ काफ़ी कम थी, क्योंकि चांदनी चौक बंद होता है। तो ऐसे में उसने अपना इरादा बदला, पार्किंग से बाहर निकला, लाल किले के सामने पहुंचा और जो जानकारी जांच एजेंसियों का हाथ लगी है उनके मुताबिक जैसे ही उसने यहाँ पर भीड़ देखी और वहाँ पर वो विस्फोट हुआ। तो ये वो तमाम जानकारियां हैं जो अभी तक शुरुआती तफ्तीश के दौरान सामने आई हैं। एनआईए अब इन तमाम इंफॉर्मेशंस को जांच के दौरान जो सामने आई वेरीफाई करने की कोशिश करेगी, अपनी तफ्तीश के दौरान जानने की कोशिश करेगी कि वाकई इनके पीछे कोई सच्चाई है या नहीं। जी बिल्कुल, तो क्या वो कंफ्यूज था क्योंकि अलग अलग स्पॉट पर भी जा रहा था? ब्रीफली जी बिल्कुल, देखिए मोहम्मद उमर जो है लगातार अलग अलग स्पॉट चेंज कर रहा था। जो सीपी कनॉट प्लेस के अंदर भी इनर सर्कल में गया, आउटर सर्कल से निकला, उसके बाद सीधा पहुंचता है पार्किंग के अंदर, लाल किले के आसपास भी कई लोकेशंस पर गया। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसी मान रही है कि टारगेट लाल किले का मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 नहीं था, बल्कि टारगेट कई और जगह भी हो सकती थी। लेकिन उमर ने अपना प्लान क्यों बदला? क्या भीड़ कम थी वहाँ पर या वजह कुछ और थी? उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा था? ये तमाम जो सवाल हैं ये अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन इतना जरूर अब तक सामने है कि लोकेशन कुछ और हो सकती थी, जहां पर बाकायदा उसने रेकी की है ब्लास्ट से पहले। लेकिन ब्लास्ट जो है वो मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 लाल किले के ठीक सामने किया गया। अब इसके पीछे वजह क्या है? क्या जल्दबाजी में ब्लास्ट हुआ या टारगेट वही था या टारगेट बदलने वाला था? तो ये अभी फिलहाल प्रगति कुछ भी कहना बिल्कुल, ये बहुत प्राथमिक तौर पर कहना जल्दबाजी है, लेकिन ये बताता है कितनी गंभीर प्लानिंग की गई थी और कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी जानकारी है। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार लखनऊ के डॉक्टर परवेज अंसारी को लेकर बड़ा अपडेट। डॉक्टर परवेज अंसारी से एनआईए पूछताछ करेगी। परवेज को लेकर यूपी एटीएस लखनऊ से दिल्ली लेकर गई टीम